श्री कृष्ण कहते हैं, ये दुनिया तुम्हारी सच्चाई से नहीं, तुम्हारी चुप्पी से डरती है, क्योंकि सच्चाई के शब्दों से नहीं, मौन की गहराई से जख्म गहरे होते हैं। लोग तुम्हारे आत्मसम्मान की कीमत तब समझते हैं जब तुम उसे खोने लगते हो। रिश्ते जब बोझ बनने लगें तो समझो आत्मा की आज़ादी अब दस्तक दे रही है। किसी का झूठ सहकर खामोश रह जाना कमजोरी नहीं, आत्मबल का संकेत होता है। जिंदगी हर रोज एक नई सीख देती है, मगर सीखने वाला वही होता है जो अपने घावों को गुरु मानता है। जिस दिन तुमने बिना बोले सहना सीख लिया, उसी दिन तुम दुनिया की भीड़ से अलग हो गए। इस संसार में हर कोई कुछ न कुछ बनाना चाहता है, लेकिन खुद को समझने का साहस कोई नहीं करता। दर्द तब नहीं होता जब कोई पराया धोखा दे, असली तकलीफ तब होती है जब अपनों के शब्द खुद की आत्मा में कांटे चुभोते हैं। सबक वही होता है जो खुद से मिले, क्योंकि दूसरों के दिए घाव सिर्फ वक्त के साथ फीके पड़ते हैं, मिटते नहीं। जो इंसान खुद को गलत साबित करने के लिए झुक जाता है, वो आत्मा से सबसे ऊंचा होता है। तुम्हें अगर कोई समझ ही नहीं पा रहा तो खुद को बदलो मत, बस दूरी बना लो, क्योंकि आत्मा की शांति सबसे बड़ा सौदा है और इसमें कोई मोल भाव नहीं चलता। इस जीवन में हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ वक्त काटने के लिए होते हैं और कुछ आत्मा को काटने के लिए। वो लोग जो हर बार तुम्हारी खामोशी का फायदा उठाते हैं, दरअसल वो खुद सबसे ज्यादा डरते हैं तुम्हारी बोलती सच्चाई से। बचपन की खेल में जो मुस्कान थी, वो अब सवालों के जवाबों में खो गई है, और जो जवाब आज चाहिए वो शायद कभी सवाल ही नहीं थे। जब कोई तुम्हारे मन की थाह नहीं ले पाता तो वो तुम्हारे अस्तित्व पर सवाल खड़ा करता है। मगर ध्यान रखना, जो खुद से जुड़ा होता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वो लोग जो तुम्हें सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, वो दरअसल तुम्हारे नहीं, अपनी सुविधा के वफादार होते हैं। अपने जीवन में सच्चे रिश्तों की तलाश मत करो, बल्कि इतना सच्चा बनो कि झूठ खुद बेजान लगे। तुम्हारे अच्छे होने का फायदा लोग तब तक उठाते हैं जब तक तुम्हें एहसास न हो जाए कि अब वक्त खुद को बचाने का है। रिश्ते अगर आत्मा पर बोझ बनने लगे तो मौन में उत्तर छुपा होता है, क्योंकि जो रिश्ता तुम्हारी चुप्पी से भी जुड़ा रहे वही सबसे मजबूत होता है। चुप रहकर जीने वालों को इतिहास नहीं याद रखता, लेकिन वक्त उन्हें हर किसी से अलग दर्ज करता है। जब कोई तुमसे कहे कि बदल गए हो तो मुस्कुरा देना, क्योंकि शायद तुमने अब खुद को समझना शुरू कर दिया है। हर वो इंसान जो अपने आप से जूझ रहा होता है, उसके चेहरे पर मुस्कान दूसरों से अलग होती है, क्योंकि दुनिया की नज़र उस चेहरे की हंसी पर होती है, लेकिन आत्मा उसकी खामोशी की गहराई से वाकिफ होती है। इस संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि तुमने कितना पाया, बल्कि यह है कि तुमने कितना सहा और फिर भी मुस्कुराए। जब इंसान सच्चाई से हार मानता है, तब उसका आत्मबल टूटता नहीं, निखरता है। ध्यान रखो, आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते की सबसे पहली शर्त है। अगर वहां समझौते हैं तो रिश्ता नहीं है, सिर्फ दिखावा है। तुम कितनी बार टूटे यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि हर टूटन के बाद तुमने खुद को कितनी बार फिर से उठाया। रिश्तों की ऊंचाई शब्दों से नहीं, भावनाओं से मापी जाती है। इसलिए शब्द बदल सकते हैं, भाव नहीं। आज जो तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल पा रहा, कल वही तुम्हारी अहमियत का रोना रोएगा। कोई तुम्हारा साथ न दे तो भी मत टूटो, क्योंकि अकेले चलने वाला इंसान एक दिन भीड़ को राह दिखाता है। जिन्होंने तुम्हें तब याद नहीं किया जब तुम रो रहे थे, उनका नाम भी मत लेना जब तुम मुस्कुरा रहे हो। हर जिंदगी की एक परत होती है जो सिर्फ अकेलेपन में खुलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान को कोई समझ ना पाए तो वो या तो खुद में सिमट जाता है या फिर खुद से ही बिछड़ जाता है। मगर तुम खुद से मत बिछड़ना, क्योंकि बाकी सब तो समय के साथ लौट सकते हैं, लेकिन खोया हुआ आत्मबल कभी वापस नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी को समझने के लिए पूरी तरह से टूट जाना जरूरी होता है, क्योंकि जो खंडहर बनते हैं वहीं से नए महल खड़े होते हैं। जब आत्मा चुप हो जाए और मन शोर मचाए, तब समझ लो कि तुम खुद से ही सवाल करने लगे हो। वो सवाल जिनके जवाब कोई और नहीं दे सकता, सिर्फ तुम और तुम्हारा मौन। कभी कभी खुद को इतना मजबूत बना लो कि खोने वाले को खो देने का पछतावा हो। वो पछतावा जो उन्हें रातों को सोने न दे और तुम्हें हर सुबह एक नई मुस्कान दे।
दुनिया को जवाब देने की जरूरत नहीं, खुद को जवाब देना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कभी पांव की बेड़ियां नहीं टूटती, कभी सपनों की दीवारें गिरती नहीं, मगर जो आत्मा मुक्त हो जाए उसे फिर कोई जंजीर नहीं रोक सकती। शब्दों की मार तलवारों से ज्यादा गहरी होती है, मगर जो दिल सफाई से बहे वो इन घावों को फूलों की तरह सह लेता है। हर किसी के पास कहने को बहुत कुछ होता है, मगर सुनने वाला अगर अपना न हो तो सबसे सच्ची बात भी बेगानी लगती है। रिश्ते निभाने के लिए सबसे पहले खुद के भीतर स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि जो बात स्पष्ट नहीं वह रिश्ता भी स्थायी नहीं। जिंदगी हर रोज एक नया रूप लेती है, कभी हंसी में छिपा दर्द तो कभी खामोशी में छिपी पुकार बन जाती है। अपने स्वभाव को उस दीपक की तरह रखो जो महलों और झोपड़ियों में एक समान रोशनी देता है, क्योंकि रोशनी की पहचान दीवारों से नहीं दिलों से होती है। कुछ बातें सुनकर नहीं महसूस करके ही समझी जा सकती हैं, जैसे अपनापन, जैसे धोखा, जैसे खामोशी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा चुभने वाली चीजें तलवारें नहीं होती, वो बातें होती हैं जो अपने कहकर कही जाती हैं। याद रखो, जब तुम्हारा ज़मीर साथ दे रहा हो तो पूरी दुनिया भी खिलाफ हो तो फर्क नहीं पड़ता। जिनके लिए तुमने अपनी नींदें कुर्बान की वही लोग तुम्हारी नींद उड़ाने वाले बन जाएं तो मुस्कुराकर आगे बढ़ो, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वो सफर में साथ नहीं छोड़ते, चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। समझौता तब तक सही है जब तक आत्मा का अपमान न हो, लेकिन जहां आत्मसम्मान झुकाने की बात हो वहां दूरी ही सबसे सच्चा उत्तर है। दूसरों की नजरों में खुद को सही साबित करने के लिए मत लड़ो, अपने अंतर्मन में ईमानदारी रखो, यही सबसे बड़ा सत्य है। तुम कितने भी सही हो, लोग तुम्हें तब तक गलत कहेंगे जब तक उनकी सुविधा को तुम परेशान करते रहोगे। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता, कई बार वो मुस्कान सबसे गहरे दर्द को ढंकने का सबसे आसान तरीका होती है। जब कोई पूछे कि कैसे हो तो बस इतना कहना कि अंदर से बिखरे हुए हैं मगर बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं, क्योंकि दुनिया बाहर को देखती है, अंदर का तूफान कोई नहीं देखता। इंसान को अंदर से मजबूत वही पल बनाते हैं जब वह खुद को सबसे अकेला महसूस करता है। वो जिंदगी ही क्या जिसमें खुद को पहचानने का वक्त न मिला हो, वो सफर ही क्या जिसमें मोड़ पर खुद से ही मुलाकात न हुई हो। हर एक रिश्ता तब तक साथ है जब तक उसमें ज़रूरतें हैं। जब ज़रूरतें ख़त्म होती हैं तब अक्सर रिश्तों की असलियत सामने आती है। पर याद रखो, कुछ रिश्ते ज़रूरत से परे होते हैं, जो आत्मा से जुड़ते हैं और वही अनमोल होते हैं। अगर तुम्हारी मौजूदगी को लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो उनकी दुनिया से खुद को धीरे धीरे अलग कर लो। तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे कीमती पूंजी है। जो लोग तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझते हैं वो दरअसल खुद ही खोखले हैं। सादगी में ही सबसे ज्यादा ताकत होती है और वही आत्मा को सबसे करीब लाती है। जिंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं, ये तो एक साधना है, और साधना में शोर नहीं, मौन होता है। लोग तुम्हारे त्याग को तब तक नहीं समझते जब तक वो खुद उस मोड़ से न गुजरे। किसी का भरोसा मत तोड़ो, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा दोबारा जुड़ भी जाए तो भी उसकी आवाज रह जाती है। रिश्तों की बुनियाद सिर्फ समझ नहीं, सम्मान भी होती है। बिना सम्मान के रिश्ता सिर्फ बोझ होता है। जो इंसान हर बार खामोशी से जवाब देता है वह कमजोर नहीं बल्कि समय से बड़ा योद्धा होता है, क्योंकि समय के पास जवाब नहीं, परिणाम होते हैं, और परिणाम सबसे मजबूत तर्क होते हैं। तुमसे जो छिन गया है वो शायद तुम्हारे लायक ही नहीं था, और जो बाकी है उसी में से कुछ नया बनाना है। अकेले रहना मुश्किल नहीं जब तुम्हारे साथ तुम्हारा आत्मविश्वास खड़ा हो। सबसे बड़ा सहारा खुद की आवाज होती है, जो हर तूफान में कानों में कहती है, तू चल, मैं साथ हूं। अपने भीतर की उस आवाज को मत खो देना, जो हर टूटन में भी तुझे हिम्मत देती है। दुनिया तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगी, वो तुम्हारा अंत देखना चाहती है, मगर तुम्हारा अंत जब एक नई शुरुआत बन जाए तब वही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। जिंदगी का सौंदर्य इस बात में नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि तुम खोकर भी क्या बचा सके हो। सब कुछ जानने वाला कभी भी सब कुछ कहता नहीं, और जो हर बात कह देता है वह सब कुछ जानता नहीं। इसलिए मौन रहना और गहराई में उतरना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा स्थिर हो जाती है तो फिर कोई भी तूफान उसे डिगा नहीं सकता।
तुम अपने भीतर ही एक ऐसा दीपक बनो जो हर अंधकार में खुद को ही रोशन कर सके, क्योंकि अंत में तुम्हारे भीतर की रोशनी ही तुम्हें पहचान दिलाती है। बाकी सब तो वक्त के साथ बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल लोग हर चीज का मूल्य तो समझते हैं, मगर उसके पीछे छिपी भावना की अहमियत खो बैठे हैं। ये दुनिया तुम्हारी अच्छाई से नहीं, तुम्हारे उपयोग से तुम्हें मापती है। तुम कितना मुस्कुरा सकते हो, ये किसी को नहीं दिखता। सब यही पूछते हैं कि तुम कितने काम के हो। सच्चाई ये है कि आजकल रिश्ते जरूरत से बनते हैं और मतलब खत्म होते ही मिट जाते हैं। तुमसे जुड़ने वाले लोग अब तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे काम से याद करते हैं। जमाना मुस्कान की तलाश में है, लेकिन आंसुओं की भाषा कोई समझना नहीं चाहता। आंखों के सामने चमक हो और दिल के अंदर अंधेरा, यही तो है इस दौर का सबसे बड़ा छलावा। इंसान की पहचान उसके व्यवहार से होती है, लेकिन अब तो व्यवहार भी एक दिखावा बन गया है। जो लोग चुप रहते हैं उन्हें आजकल कमजोर समझा जाता है, जबकि वही चुप्पी सबसे तीखी चोट देती है। लोग चुप रहने वालों को कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वही मौन अंत में निर्णय बनकर सामने आता है। रिश्ते आजकल खाल की तरह बदलते हैं, कभी गर्मी में आरामदायक लगते हैं और ठंड में बोझिल। जिन रिश्तों में साथ की गहराई हो वहां शब्दों की जरूरत नहीं होती, और जिनमें दिखावा हो वहां हर शब्द बोझ लगता है। किसी को समझने के लिए उसे जानना नहीं, उसके साथ खामोशी में चलना होता है। जो बात नजरअंदाज कर दी जाए वही आत्मा का घाव बन जाती है। लोग अपने मतलब के लिए सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान का सौदा नहीं किया जा सकता। कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनकी कही बातें जमीर में रह जाती हैं। इस दौर में भरोसा सबसे महंगी चीज बन चुकी है, जो मुफ्त में मिलता नहीं और टूट जाए तो दोबारा जुड़ता नहीं। एक वक्त था जब लोग घर के बाहर दोस्त हुआ करते थे, अब तो एक ही घर में अजनबी रहते हैं। जो इंसान हर बार दिल से सोचता है वो अक्सर दर्द से टूटता है, लेकिन उसका टूटना उसका अंत नहीं, उसकी शुरुआत होती है। वक्त ने सिखाया है कि कुछ चीजें सुनने से नहीं, सहने से समझ में आती हैं। हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ जरूर जानता है। यही जीवन की सच्ची पाठशाला है। दूसरों से उम्मीदें करना छोड़ दो, यही सबसे बड़ी आजादी है। वक्त के साथ इंसान को भी बदलना चाहिए, क्योंकि अगर वक्त से नहीं सीखे तो वक्त सिखाना शुरू कर देता है, और उसका तरीका बहुत कड़ा होता है। कभी कभी सबसे बड़ी दौलत एक प्यारी सी बात होती है जो टूटे दिल को जोड़ देती है। मगर अब रिश्तों में शब्द नहीं, गणना होती है। कितना दिया, कितना मिला। सच्चा साथ वो होता है जो बिना बोले समझ जाए, और झूठा रिश्ता वो जिसमें हर बात को साबित करना पड़े। जिसे दिल से महसूस किया जाए वही रिश्ता होता है, वरना दिखावे के रिश्ते तो भीड़ में खो जाते हैं। शांति वो नहीं जो बाहर से दिखे, शांति वो है जो भीतर की हलचल को शांत कर दे। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वो शायद तुम्हारे हिस्से के दुख उठाने लायक ही नहीं थे, और जो अब भी साथ हैं उनके लिए अपनी ऊर्जा बचाकर रखो। हर दिन सुंदर नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ न कुछ सुंदर छुपा होता है। बस नजर वही चाहिए जो देखने से ज्यादा महसूस कर सके। किसी को खोने का डर अगर तुम्हारी सच्चाई बदल दे तो समझो तुमने खुद से समझौता कर लिया। अपनी पहचान को किसी के प्रभाव से मत बिगड़ने दो, क्योंकि पहचान वो होती है जो समय बदलने पर भी स्थिर रहे। दिखावे की दुनिया में जीने वाले तुम्हारे दर्द को तब तक नहीं समझेंगे जब तक उन्हें खुद वैसी तकलीफ ना हो। कुछ लोग इतने मजबूर होते हैं कि दूसरों की हंसी भी निगल जाते हैं और खुद मुस्कुराने की ताकत खो बैठते हैं। जो इंसान अपने घावों को छुपाकर दूसरों को मुस्कान दे सके वही असली योद्धा होता है। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं, कुछ रिश्ते छोड़ देना ही आत्मसम्मान होता है। सच्ची खुशी किसी चैन की दुकान से नहीं मिलती, वो उस आत्मा में बसती है जो खुद से सुलह कर चुकी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने कर्मों से ऊंचा होता है, न कि अपने शब्दों से। जब तक तुम्हारा कर्म सच्चा है तब तक झूठी बातें तुम्हें गिरा नहीं सकती। जो इंसान अपने कर्म में श्रद्धा रखता है वो किसी की नजरों में नहीं, अपनी आत्मा में सम्मान पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मृत्यु को अंत समझते हो तब जीवन का वास्तविक रहस्य तुमसे छिपा रह जाता है, क्योंकि परिवर्तन ही तो सृष्टि की पहली श्वास है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो नहीं है वो शायद आने वाला कल बन जाए।
इसलिए अपने अस्तित्व से मोह नहीं, आत्मा की यात्रा से प्रेम रखो, क्योंकि वहीं से सच्चा जीवन प्रारंभ होता है। अगर कभी अपने जीवन की क्षणभंगुरता भूल जाओ तो एक क्षण ठहर कर अपनी सांसों की गति को महसूस करो। यह भी तो आज है, कल नहीं रहेगा। जब जीवन की इस सरलता को समझ जाओगे, तब भगवान को धन्यवाद देना तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा, न कि सिर्फ एक क्रिया। हर बार जब घमंड सिर उठाने लगे, एक बार श्मशान घाट की शांति को जाकर देख लेना। वहां न राजा रहता है, न रंक, सिर्फ मौन की भाषा बोलती हुई आत्माएं होती हैं। इस संसार में सबसे बड़ा गुरु वह क्षण है जब तुम्हें तोड़कर जिंदगी यह सिखा देती है कि अब सिर्फ परमात्मा ही शेष है। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह नहीं कि वह पाप करता है, बल्कि यह है कि वह उस पाप को उचित ठहराने की कोशिश करता है। जब तुम निंदा करते हो, तब यह भूल जाते हो कि वही ईश्वर जो प्रार्थना में सुन रहा था, अब देख भी रहा है। और जब घृणा करते हो, तो वह तुम्हारे भीतर के ईश्वर से दूर कर देता है, और यही दूरी सबसे बड़ा दुख बन जाती है। हर बार चिंता में डूब जाने से समाधान नहीं मिलता, लेकिन चिंतन से रास्ता बनता है, और सब्र से वही रास्ता मंजिल की ओर ले जाता है। फिर एक दिन तुम उसी दुख के लिए भगवान को धन्यवाद देते हो जिसने तुम्हें तोड़ा नहीं, गढ़ा था। अगर शुरुआत को बदल नहीं सकते, तो कम से कम वहां से चलना तो शुरू कर सकते हो जहां तुम हो। एक नई सुबह, एक नई सोच, यही तो जीवन की सुंदरता है। कारण बदलो, परिणाम स्वयं बदल जाएगा, क्योंकि हर क्रिया के पीछे एक गहरी प्रतिक्रिया होती है, और जीवन भी इसी नियम से चलता है। अगर किसी का एक वाक्य किसी का जीवन बना सकता है, तो सोचो, तुम्हारा गुस्से में बोला गया एक शब्द उसे तोड़ भी सकता है। इसीलिए राय देने से पहले मौन से पूछ लेना, कहीं वह राय किसी की आत्मा को चोट तो नहीं पहुंचा रही, क्योंकि हर शब्द एक बीज है और उसकी फसल सामने वाले के जीवन में उगती है। समझदार लोग वह नहीं होते जो हर बात में बोलते हैं, बल्कि वे होते हैं जो मौन के भीतर समाधान ढूंढ लेते हैं। जिस दिन तुम्हें अपनी खामोशी सुनाई देने लगे, समझो जीवन के असली अर्थ के निकट आ गए हो। कभी ये मत सोचो कि तुम ही सबसे बदकिस्मत हो, क्योंकि जब तुम्हारे ख्वाब जरूरतों की गलियों में भटकने लगते हैं, तभी जिंदगी अपना असली रूप दिखाती है। और याद रखो, पूरे समंदर का पानी तब तक किसी जहाज को नहीं डुबो सकता जब तक वो भीतर ना घुसे। ठीक वैसे ही कोई दुख तुम्हें तब तक नहीं गिरा सकता जब तक तुम उसे भीतर ना आने दो। कभी कभी लोग इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे बदल गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। जो आज तुम्हारी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाते, कभी वही तुम्हारी खामोशी में भी सुकून ढूंढा करते थे। अगर आप कभी सोचें कि आपके बिना किसी का क्या होगा, तो खुद को इतना काबिल बनाइए कि लोग यह न कह पाएं कि आप किसी पर बोझ थे। और जब तुम्हें कोई न समझे, तब ईश्वर से जुड़ जाओ, क्योंकि जो दिलों को बनाता है वही सबसे बेहतर उन्हें पढ़ भी सकता है। संबंध बनाना आसान है, निभाना कठिन। हर मोड़ पर अगर कोई तुम्हारे साथ चल रहा है, तो वह सिर्फ साथी नहीं, वह आत्मा का सच्चा मित्र है। ऐसे लोगों को संभालना, उन पर कभी शक न करना, क्योंकि शक करने वाले को हक नहीं दिया जाता और हक देने वालों पर शक नहीं किया जाता। असली दौलत पैसे की नहीं, स्वभाव की होती है। अच्छे स्वभाव के लोग कभी भी लोगों के दिलों से दूर नहीं होते, चाहे समय कितना भी बदल जाए। और दुनिया में जो सबसे कीमती चीज है, वह यह नहीं कि लोग तुम्हें कितना जानते हैं, बल्कि यह है कि वे तुम्हें कैसा याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद के भीतर उतरते हो, तभी परमात्मा से मिलना संभव होता है। ऊपर से चमकती दुनिया कभी तुम्हारे घावों को नहीं समझेगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा की आवाज तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। लोग कहते हैं सफलता में शांति है, लेकिन वो नहीं जानते कि सच्ची शांति उस क्षण आती है जब तुम टूटकर भी मुस्कुराना नहीं भूलते। मनुष्य जब तक अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, तब तक वह अपने जीवन की गाड़ी को दूसरों की राह पर चलाता है। जो तुम्हें बाहर से हरा दे, वह तुम्हारा दुश्मन है, पर जो तुम्हें भीतर से तोड़ दे, वह तुम्हारा सच्चा इम्तिहान है। खुद की सोच को ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर किसी भी निर्णय में भटकाव नहीं रहेगा। कभी अगर तुम्हारी राह कठिन हो जाए, तो याद रखना, शायद भगवान तुम्हें उस मंजिल पर ले जा रहा है जहां सबका जाना मुमकिन नहीं। अगर तुम्हारी आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं, तो वो किसी गंगा से कम पवित्र नहीं। और अगर तुम्हारा दिल किसी को माफ करने की हिम्मत रखता है,
तो समझो तुमने अपने भीतर देवत्व को जगाया है। जो मनुष्य रात को सबको माफ करके सोता है वह सबसे अमीर है, क्योंकि उसके पास बैर की थकान नहीं, आत्मा की शांति होती है। कभी अगर तुम्हारा घमंड बढ़ जाए तो ईश्वर से प्रार्थना करना, हे प्रभु, अगर कुछ तोड़ना है तो मेरा अभिमान तोड़ देना, अगर कुछ जलाना है तो मेरा क्रोध जला देना, अगर कुछ मिटाना है तो मेरी बुरी इच्छाएं मिटा देना। क्योंकि मन के भीतर बैठी कड़वाहट सबसे ज्यादा तुम्हें ही जला डालती है। हर व्यक्ति में एक तीर्थ होता है, बस उसे तलाशना आता नहीं। अगर मन पवित्र हो तो किसी मंदिर की जरूरत नहीं, और अगर सोच अपवित्र हो तो मंदिर में भी प्रवेश निष्फल है। धर्म वही है जो पीड़ित की पीड़ा में अपनी आंखों का पानी दे दे, और परोपकार वही है जो किसी की चुप्पी को भी पढ़ ले। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जब तुम्हारे पास सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो तब भगवान को धन्यवाद दो, लेकिन जब कुछ भी तुम्हारे अनुसार न हो तब मुझे और भी ज्यादा धन्यवाद दो, क्योंकि तब मैं तुम्हें मेरी योजना में शामिल कर रहा हूं। बात केवल सही या गलत की नहीं, भावना की है। बहस में जीत मिल सकती है, लेकिन संवाद में आत्मा मिलती है। बहुत बार हम अपनी बात को सही सिद्ध करने में सामने वाले का हृदय ही तोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि सत्य की कीमत यदि संबंध हो तो फिर वह सत्य नहीं, अहंकार होता है। जो इंसान अपनी गलती को छुपा ले वह केवल अपनी सोच का गुलाम है, पर जो किसी और की गलती भी ढक ले वह अपने चरित्र का राजा है। जो रोज किसी न किसी की निंदा करता है वह खुद की आत्मा का अपमान करता है, लेकिन जो मौन रहकर मुस्कुराता है वह उस परमात्मा का प्रतिनिधि बन जाता है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां वो नहीं जो हमने की, बल्कि वो हैं जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं, यह सोचकर कि शायद इस बार परिणाम अलग होगा। कोई स्टेशन बन गया है जीवन, जहां भीड़ तो बहुत है पर अपनापन अब भी इंतजार में बैठा है। सच्चा धर्म यह नहीं कि तुम कितनी बार मंदिर गए, बल्कि यह कि कितनी बार तुमने किसी भूखे को खाना दिया, कितनी बार किसी रोते को चुप कराया, कितनी बार किसी अकेले का सहारा बने। अगर प्रभु ने तुम्हें किसी की मदद करने की क्षमता दी है तो समझो वह अवसर नहीं, परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सफलता आपके परिचय को दुनिया तक पहुंचा देती है तो असफलता आपको दुनिया की असलियत से मिलवाती है। इसलिए गिरना भी सीखो, क्योंकि गिरकर ही इंसान समझता है कि सही दिशा किस ओर है। सिर्फ उतना ही झुको जितना सही हो। बेवजह झुकना दूसरों के अहं और हमारे आत्मसम्मान दोनों को बढ़ावा देता है। मुस्कान इसलिए नहीं है कि खुशियां ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए है कि जीवन से लड़ने का वादा हमने खुद से किया है। यह वादा जितना मजबूत होगा, मुस्कान उतनी चमकदार होगी। गलतियां ढूंढना गलत बात नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जैसे सोना तपकर आभूषण बनता है, वैसे ही हमारी गलतियां हमें अधिक खूबसूरत बना सकती हैं यदि हम उनसे सीख लें। गुरु के द्वारा डांटा जाना शिष्य के लिए वरदान है। हर टीका, हर सीख एक आभूषण बनाता है। पीपल के पत्तों की तरह मत बनो जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनो मेहंदी के पत्तों जैसा जो पीसकर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर देते हैं। यही जीवन की असली खूबसूरती है, महक बांटना, रंग बिखेरना बिना खुद खोए। जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए तुमने जो भी खोया वह तुम्हारे खोने में शामिल नहीं था। जो तुम्हारे लिए सही था वह वापस आएगा, जो नहीं था वह जाने मत देना। दोस्त, किताब, मार्ग, सोच यदि गलत हैं तो जीवन आपको गुमराह कर देंगे, लेकिन यदि सही हैं तो वे आपकी राह बना देंगे। अपने साथ रखो केवल वही जो तुम्हारी आत्मा को पोषित करे। जिन्होंने तुम्हारे अंदर की उदासी को छू कर नहीं समझा, उन्हें तुमसे दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी शांति से खिलवाड़ करने वाले लोग तुम्हारे लिए तहजीब के दुश्मन हैं। यह दुनिया दूसरों के नजरिए से नहीं, तुम्हारी आत्मा की गहराई से तौलती है। अपनी पहचान को किसी के प्रभाव से मत बिगड़ने दो, क्योंकि पहचान वो होती है जो समय बदलने पर भी स्थिर रहे। दिखावे की दुनिया में जीने वाले तुम्हारे दर्द को तब तक नहीं समझेंगे जब तक उन्हें खुद वैसी तकलीफ न हो। कुछ लोग इतने मजबूर होते हैं कि दूसरों की हंसी भी निगल जाते हैं और खुद मुस्कुराने की ताकत खो बैठते हैं। जो इंसान अपने घावों को छुपाकर दूसरों को मुस्कान दे सके
वही असली योद्धा होता है। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं, कुछ रिश्ते छोड़ देना ही आत्मसम्मान होता है, क्योंकि मन के भीतर बैठी कड़वाहट सबसे ज्यादा तुम्हें ही जला डालती है। हर व्यक्ति में एक तीर्थ होता है, बस उसे तलाशना आता नहीं। अगर मन पवित्र हो तो किसी मंदिर की जरूरत नहीं, और अगर सोच अपवित्र हो तो मंदिर में भी प्रवेश निष्फल है। धर्म वही है जो पीड़ित की पीड़ा में अपनी आंखों का पानी दे दे, और परोपकार वही है जो किसी की चुप्पी को भी पढ़ ले। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जब तुम्हारे पास सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो तब भगवान को धन्यवाद दो, लेकिन जब कुछ भी तुम्हारे अनुसार ना हो तब मुझे और भी ज्यादा धन्यवाद दो, क्योंकि तब मैं तुम्हें मेरी योजना में शामिल कर रहा हूं। बात केवल सही या गलत की नहीं, भावना की है। बहस में जीत मिल सकती है, लेकिन संवाद में आत्मा मिलती है। बहुत बार हम अपनी बात को सही सिद्ध करने में सामने वाले का हृदय ही तोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि सत्य की कीमत यदि संबंध हो तो फिर वह सत्य नहीं, अहंकार होता है। जो इंसान अपनी गलती को छुपा ले वह केवल अपनी सोच का गुलाम है, पर जो किसी और की गलती भी ढक ले वह अपने चरित्र का राजा है। जो रोज किसी न किसी की निंदा करता है वह खुद की आत्मा का अपमान करता है, लेकिन जो मौन रहकर मुस्कुराता है वह उस परमात्मा का प्रतिनिधि बन जाता है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां वो नहीं जो हमने की, बल्कि वो हैं जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं, यह सोचकर कि शायद इस बार परिणाम अलग होगा। कोई स्टेशन बन गया है जीवन, जहां भीड़ तो बहुत है पर अपनापन अब भी इंतजार में बैठा है। सच्चा धर्म यह नहीं कि तुम कितनी बार मंदिर गए, बल्कि यह कि कितनी बार तुमने किसी भूखे को खाना दिया, कितनी बार किसी रोते को चुप कराया, कितनी बार किसी अकेले का सहारा बने। अगर प्रभु ने तुम्हें किसी की मदद करने की क्षमता दी है तो समझो वह अवसर नहीं, परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सफलता आपके परिचय को दुनिया तक पहुंचा देती है तो असफलता आपको दुनिया की असलियत से मिलवाती है। इसलिए गिरना भी सीखो, क्योंकि गिरकर ही इंसान समझता है कि सही दिशा किस ओर है। सिर्फ उतना ही झुको जितना सही हो। बेवजह झुकना दूसरों के अह और हमारे आत्मसम्मान दोनों को बढ़ावा देता है। मुस्कान इसलिए नहीं है कि खुशियां ज्यादा हैं, बल्कि इसीलिए है कि जीवन से लड़ने का वादा हमने खुद से किया है। यह वादा जितना मजबूत होगा, मुस्कान उतनी चमकदार होगी। गलतियां ढूंढना गलत बात नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जैसे सोना तपकर आभूषण बनता है, वैसे ही हमारी गलतियां हमें अधिक खूबसूरत बना सकती हैं यदि हम उनसे सीख लें। गुरु के द्वारा डांटा जाना शिष्य के लिए वरदान है। हर टीका, हर सीख एक आभूषण बनाता है। पीपल के पत्तों की तरह मत बनो जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनो मेहंदी के पत्तों जैसा जो पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर देते हैं। यही जीवन की असली खूबसूरती है, महक बांटना, रंग बिखेरना, बिना खुद खोए। जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए तुमने जो भी खोया वह तुम्हारे खोने में शामिल नहीं था। जो तुम्हारे लिए सही था वह वापस आएगा, जो नहीं था वह जाने मत देना। दोस्त, किताब, मार्ग, सोच यदि गलत हैं तो जीवन आपको गुमराह कर देंगे, लेकिन यदि सही हैं तो वे आपकी राह बना देंगे। अपने साथ रखो केवल वही जो तुम्हारी आत्मा को पोषित करे। जिन्होंने तुम्हारे अंदर की उदासी को छूकर नहीं समझा, उन्हें तुमसे दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी शांति से खिलवाड़ करने वाले लोग तुम्हारे लिए तहजीब के दुश्मन हैं। यह दुनिया दूसरों के नजरिए से नहीं, तुम्हारी आत्मा की गहराई से तौलती है। हर इंसान कहीं ना कहीं अधूरा है, न पूरी तरह सक्षम, न पूरी तरह अक्षम। अपनी अधूरी क्षमताओं से भागो नहीं, बल्कि उस अधूरेपन को अपनी ताकत बनाओ। यही जीवन का संगीत है। अनचाहे सुरों में भी सुंदर ताल बनती है। छू ना पाया मेरे अंदर की उदासी। यह समझना जरूरी है कि हर चेहरे की मुस्कान के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, और यदि वह कहानी समझ में आती है तो वही समझदारी की निशानी है। आपका त्रासदी का व्यापार नहीं, बल्कि आपकी मासूम मोहब्बत की पूंजी है, और उसका सही प्रयोग आपको वास्तविक अमीरी देता है। धन न हो तो क्या हुआ? असली राजस्व है आदर, प्यार, आत्मा की निश्चलता और मानवता की सेवा। हिसाब तोल नफे नुकसान का छोड़ दीजिए,
क्योंकि मोहब्बत की मासूमियत को व्यापार बना देने से ही इंसान खुद को लालची बना लेता है। कोई भी व्यापार ना हो, दिल जमीन पर रखा हो और आत्मा आसमान में रहे, यही संतुलन सबसे बड़ा धर्म है। गलतियों को खामोशी में छुपाना न समझदारी है और न स्वाभिमान। अगर गलत कहा है तो कहना चाहिए, मगर उस सच को पेश करने का तरीका वह होना चाहिए जिससे कोई चोट न खाए। चुप रहना भी एक तहजीब है, शब्दों से भी अधिक प्रभावी। लेकिन चुप्पी के पीछे आत्मसम्मान होना चाहिए, न कि घमंड। जब अंधेरे को कोसने से बेहतर होता है कि खुद एक दिया जला लो, तो वही दीपक तुम्हें रास्ता भी दिखाएगा और तुम्हारे भीतर की ठंड को भी पिघलाएगा। अंधेरे की शिकायत छोड़ो और अपने भीतर से रोशनी पैदा करो। श्रोताओं की भीड़ में सच बोलने वाले अक्सर अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन सच्चाई की खुशबू भीड़ नहीं, आत्मा तक पहुंचती है। इसलिए सच बोलना सीखो, चाहे इसके लिए दूरी बनानी पड़े या निस्सहयोग सहना पड़े। जो इंसान दूसरों को वही देता है जो उसके पास होता है, वही असली इज्जतदार होता है। ईर्ष्या और होड़ छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी अपनी दौड़ है। किसी से इंपोर्टेड प्रतिस्पर्धा न रखो, बल्कि आत्मा से प्रेरित लक्ष्य बनाओ। ख्वाहिशों के बोझ में जीना तुमको मरने जैसा बना देगा, इसलिए बोझ को पहचानो, उसे खोलो और उतार दो। जीना ही बड़ी उपलब्धि है और जीना सीखना है सबसे बड़ी कला। वो बचपन की मिठास जो आज के तथाकथित बड़े हो चुके रिश्तों में कहीं खो गई है, उसे फिर से तलाशो। तुम्हारे दर्द से अगर किसी को फर्क नहीं पड़ता, तो समझ लो कि तुम्हारी संवेदनाएं उनके लिए बोझ बन चुकी हैं। और यह सबसे कड़वी सच्चाई है, जो इंसान तुम्हें बिना आवाज सुने समझता था, अब वो तुम्हारी आवाज में भी खामोशी ढूंढने लगा है। माँ बाप की डांट इसलिए चुभती है क्योंकि वह हमारे भले के लिए होती है, और वसीयत इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसमें लाभ होता है। पर लाभ और प्रेम में फर्क होता है, एक तौलता है, दूसरा अपनाता है। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, पर उन्हें यह नहीं दिखता कि हालात ने क्या क्या बदल दिया है। अक्सर जो किरदार दुनिया को सबसे छोटा लगता है, वही भीतर से सबसे बड़ा होता है। पिता की चुप्पी में वो सारे उत्तर छिपे होते हैं जिन्हें हम उम्र भर ढूंढते हैं। वह किरदार कोई और नहीं निभा सकता, चाहे दुनिया की सारी किताबें पढ़ लो। और यह भी सत्य है, एक चींटी भी चीनी उठा सकती है, लेकिन इंसानियत उठाने के लिए इंसान बनना पड़ता है। आत्मबल वो दीपक है जो तूफानों में भी बुझता नहीं, और अहंकार वो अंधेरा है जो रोशनी के बावजूद सब छीन लेता है। जीवन तब नहीं टूटता जब कोई छोड़ जाता है, जीवन तब टूटता है जब हम खुद से ही उम्मीद करना छोड़ देते हैं। अगर जो चाहा वह नहीं मिला, तो जो मिला है उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार जो हमने चाहा था वो हमारे लिए विष होता। प्रशंसा से मोह न पालो, क्योंकि वह गुणों की होती है, तुम्हारी नहीं। और सफलता कभी तुम्हारे बैंक बैलेंस से नहीं, तुम्हारे संघर्ष की गहराई से नापी जाती है। रिश्ते तब तक सुंदर रहते हैं जब तक उन्हें निभाने के लिए दिल लगता है। जब सिर से समझौते की छत टपकने लगे तो रिश्ता भीगने लगता है। खुश रहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आप खुद से झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि सबसे गहरा धोखा इंसान तब खाता है जब वह खुद को ही सच बताता है, जबकि वह झूठ में जी रहा होता है। खुद से सच्चा रहो, भले ही दुनिया झूठ समझे। एक दिन यही सच्चाई तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखा देगी। जिस दिन आप दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हैं, उसी दिन आत्मसम्मान की शुरुआत होती है। और आत्मसम्मान वो खजाना है जिसे लुटाने की इजाजत तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे विचार मंदिर हैं, अगर वे पवित्र हैं तो मन की हर दीवार पर भक्ति लिखी जाएगी। अगर आचरण सही है तो तुम्हारा जीवन ही पूजा बन जाएगा, और अगर व्यवहार उज्जवल है तो हर राह पर सम्मान के फूल बिछेंगे। ये मत सोचो कि तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं बचा, क्योंकि टूटने के बाद ही इंसान बनता है संपूर्ण। और जो संपूर्ण होता है वह मांगता नहीं, देता है। उस व्यक्ति से अधिक दुखी कोई नहीं जो बीते हुए कल से चिपका है और आने वाले कल की तैयारी नहीं करता। वर्तमान का अपमान करना भविष्य से विश्वासघात करने जैसा है। और याद रखो, सुख वहीं बसता है जहां मन शांत हो, और मन शांत तब होता है जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ चीजें हमारे बस में नहीं हैं। वक्त चाहे जैसा भी हो, सबक सिखाता है। कभी अपनों के साथ जीना, कभी अपनों के बिना जीना।
और ये सबक किसी किताब में नहीं मिलेगा। यह तो आंसुओं, चुप्पियों और अपमान की रातों से निकलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मत रो उस दरवाजे पर जो कभी खुलने वाला ही नहीं था। अपनी राह खुद बनाओ, क्योंकि रास्ते इंतजार नहीं करते। दुनिया वही कहेगी जो उसे दिखाई देगा, लेकिन तुम्हें वही करना है जो तुम्हें भीतर से सही लगे। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध तब होता है जब तुम अपने अंदर के डर से लड़ते हो, और वही लड़ाई तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाती है। ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, लेकिन सब्र गुलाम को बादशाह बना देता है। खाली हाथों की लकीरें देखकर अंदाजा नहीं होता कि कौन किस मुकाम तक जाएगा, क्योंकि कभी कभी किस्मत वहीं से पलटती है जहां हम सबसे कमजोर महसूस करते हैं। जिंदगी तेरा यह कैसा फलसफा है कि एक आने की खबर तो 9 महीने पहले मिलती है और जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं मिलती। यादें इंसान को तोड़ती हैं, जबकि वादे इंसान तोड़ देता है। फर्क बस इतना है कि एक अंदर से गिरा देती हैं और दूसरी बाहर से। लोग कहते हैं जिंदा रहे तो मिलेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि मिलते रहोगे तो ही जिंदा रहोगे। इंसान ने ईश्वर को एक जैसा बनाया, लेकिन खुद को दीवारों में बांट लिया। पुल बनने से डरते हैं, पर दीवार बनने की जल्दी होती है। जिसके लिए पैसा ही सब कुछ होता है, वह किसी का नहीं होता। यहां मजबूरियां मन भरते ही दरवाजे खटखटाने लगती हैं। सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को परखते नहीं। यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। ख्वाहिशें बेशुमार हों और जेब में चुप्पी हो तो वहां बाप का चेहरा दिखता है, जो बाजार से गुजरते वक्त अपनी खुद की इच्छाओं को मार देता है। भरोसा और सम्मान तोड़ने वाला भी वही लुटेरा होता है जो खून नहीं करता, लेकिन आत्मा छलनी कर देता है। गलत हो तो बताने वाला और सही हो तो साथ निभाने वाला इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। कभी कभी तो अपने भी सपनों की तरह बिखर जाते हैं, और तब इंसान को खुद को समेटना भी नहीं आता। काश जिंदगी में एक डिलीट बटन होता तो हम उन रिश्तों, झूठों और यादों को मिटा देते जिन्होंने हमारे भीतर की मासूमियत को नोच डाला। ग्रहण तभी लगता है जब दो के बीच में तीसरा आ जाता है, चाहे वह रिश्ता हो, भरोसा हो या संवाद। जब मन से कोई उतर जाता है तो सामने खड़ा भी हो तो देखना भारी लगता है। जो दिल में उतर जाते हैं उन्हें बचा कर रखो, क्योंकि समय की धूल सबसे पहले रिश्तों पर ही जमती है। रंग बदलते लोग और रंग छोड़ते कपड़े एक जैसे होते हैं। भले ही कितने भी महंगे क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाते हैं। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि लोग आज तुम्हारे हैं, कल किसी और के। दर्द अपने होते हैं जिन्हें दिल में रखना पड़ता है। खुशियां तो सब में बांट दी जाती हैं। रिश्ते नाजुक उंगलियों की तरह होते हैं, उन्हें प्यार से पकड़ो, जोर से नहीं। वह सब सुनता है, लेकिन कभी कभी सब्र के लिए भी कहता है। दुआ करना है तो उर्दू के साथ सब्र भी करो। सांस रुकी तो शरीर गया, और भरोसा रुका तो रिश्ता। यूं ही कोई जिंदगी में नहीं आता, यह सिर्फ भ्रम होता है। कुछ लोग हवा की दिशा में चलते हैं और फिर भी खुद को मजबूत मानते हैं। जमाना खराब कहकर खुद को बचा लेना आसान है, लेकिन खुद की गलती मानना सबसे बड़ा साहस है। वक्त अच्छा हो तो मदद करो, बुरा हो तो मेहनत। लोग मुकाम को किस्मत कहते हैं, जबकि उसमें किसी की रातों की नींद दफन होती है। आज जो जैसा करेगा वही पाएगा, यही जीवन का शाश्वत सत्य है। यह जीवन उस मिट्टी की तरह है जो मिट्टी में मिलकर भी मिट्टी से अलग खुशबू छोड़ जाती है। अंत में हम सब उसी मिट्टी में मिलते हैं। अमीर हो या गरीब, तब भी मिट्टी में ही घर होता है। इसलिए घमंड को रिश्ता मत बनने दो, क्योंकि थोड़ी देर की रुतबा हर किसी के जाने से रुक नहीं पाएगा। इस दुनिया का सच यह है कि ज्यादातर रिश्ते जरूरत पर टिकते हैं। जब जरूरत खत्म हो जाए तो वही लोग साथ छोड़ देते हैं जिन्होंने जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था। इसलिए धर्म क्यों हो, नेक इंसान बनने की कोशिश हमेशा करो, क्योंकि अंततः इस दुनिया का हिसाब तुम्हारे कर्मों से लिया जाएगा, धर्म से नहीं। एक झूठी तसल्ली, एक झूठा भरोसा कभी कभी सच से भी ज्यादा सहारा देता है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता के संघर्ष से और मां की ममता संस्कार से। बाकी की पढ़ाई लिखाई तो यह दुनिया अपने आप मुझे दे देगी। अपनी काबिलियत पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो स्वयं ही डूब जाता है। इससे रोकना एक अवज्ञा है। जो समय तुम्हारे पास है उसे सबसे अच्छा बनाओ, न कि अगले बहाने की तलाश में उसे ठुकरा दो।
हम सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। यही रिश्तों की खूबसूरती है। उस इंसान को हमेशा संभालो जिसने तुम्हें साथ, समय और समर्पण दिया। कुछ लोग सब कुछ पाकर भी दुखी होते हैं और कुछ न्यूनतम पाकर भी प्रसन्न। भगवान ने हमें दो रास्ते दिए हैं, या देवता बनो जो देने वाला, या राह पर चलने वाला। साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए रिलैक्स रहो और प्रसन्न रहो। आत्मविश्वास के साथ धीरे धीरे चलना संदेह के साथ भागने से बेहतर है, क्योंकि जिसने सच में मेहनत की है वही मुस्कान के पीछे की चुनौती जानता है। जब जिंदगी तुम्हें हंसाए, समझो अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, लेकिन जब दर्द दे, समझो यह तुम्हें और अच्छे कर्मों के लिए तैयार कर रहा है। संस्कार और परवरिश बनाती है इंसान को, सिर्फ पढ़ाकू बनना काफी नहीं है। याद रखो, जीवन एहसान नहीं देता, और जब लेता है तब नुकसान का भी लिहाज नहीं रखता। इस धरती पर दो पौधे कभी नहीं झुकते, निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास। वे मुरझाए नहीं तो उनका इलाज मुमकिन नहीं। अंधेरा चाहे जो कोशिश कर ले, सवेरा देर से ही सही, लेकिन होता है। यही कर्म भूमि की दुनिया है। भगवान सिर्फ दिशा दिखाते हैं, रंग तो हमें ही भरना होता है। सच्चे लोग हर समय अच्छाई दिखते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में पहचान होती है। जो लोग तुम्हारे लिए जन्म भर का सफर तय कर रहे हैं, उन्हें भूलना जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। जो कुछ भी साथ ले जाओगे वही तुम्हारा रहेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा और कुछ भी नहीं जाएगा। अगर खुद झूठे भरोसे छोड़ सको, मुस्कुराहट ऐसी रखो, वो पराये को भी अपना बना सकती है। अगर तुम्हारे किरदार से खुशबू आए, इत्र से नहीं, तो तुम्हारी मौजूदगी जीवन में परिवर्तन लाएगी। वो खुशबू मासूमियत की खुशबू, वो विश्वास की महक होगी जो बनावट से नहीं आती। सब्र वही जानता है जिसने तकलीफ में खामोशी पर टिककर जीना जाना हो। दुनिया तो उन सिर्फ फूलों को देखती है जो मुस्कुराते हैं, पर अंदर की तकलीफ सिर्फ वही समझते हैं जिनके दिल टूट चुके हों। भगवान से खूबसूरती मत मांगो, एक चमकदार चेहरा खूबसूरत नहीं बनाता। किस्मत मांगो, क्योंकि वह वही चमक देगी जो अंदर से आए। मैंने देखा है, खूबसूरत इंसानों को सही समय पर रोना पड़ा, यह क्योंकि उनके पास वह सब कुछ था जिनकी हमें तलाश थी। वक्त तुम्हारा नहीं होता, तुम वक्त के होते हो, लेकिन जो वक्त को साध लेता है वह खुद को पा लेता है। दिखावे की दुनिया में सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन जो सच के साथ खड़ा रहता है वही अंत में स्थिर भी रहता है। वो व्यक्ति जो अपने सुख के लिए नहीं, अपने उद्देश्य के लिए जागता है, वही जीवन के मूल्य को जानता है। इस संसार में सबसे बड़ी हार वह नहीं है जब तुम गिरते हो, बल्कि तब है जब तुम गिरने के बाद खुद को दोषी मान बैठते हो। और जीत वह नहीं है जब दुनिया ताली बजाए, बल्कि तब है जब तुम अपने ही अंतर्मन से कहो, मैं तैयार हूं, अब मुझे कोई चीज नहीं रोक सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी वो नहीं जो किसी ने तुम्हें दी हो, असली आनंद तो तब जागता है जब तुम अपने होने पर मुस्कुराने लगो। कोई चाबी बाहर से नहीं आती, वह तो भीतर छिपी होती है। संतोष के दरवाजे पर लटकी हुई इंतजार करती है तुम्हारे लौटने का। जो कह दे कि तुमसे नहीं होगा, उसी के शब्दों को अपने साहस से झुठला देना, वही तुम्हारा सबसे सुंदर प्रतिशोध है, वही तुम्हारी सबसे गहरी शांति है। दूसरों को खुशी देना एक दान नहीं है, यह आत्मा की सबसे पवित्र प्रार्थना है। बिना अपेक्षा, बिना शोर, बस मौन में दिया गया वह स्नेह जो ब्रह्मांड तक सुनाई देता है। जो तूफान तुम्हें तोड़ने आए थे, वे ही तुम्हें जोड़कर चले गए, क्योंकि तुमने इंतजार नहीं किया कि वो थमे, तुमने उनके बीच में धूप तलाश ली। मुस्कुराना कोई साधारण कार्य नहीं है, यह आत्मा की भाषा है। और जब तुम स्वयं से प्यार करने लगो तो कोई दुख तुम्हारे दरवाजे पर टिकता नहीं। खुशी दृष्टिकोण में छिपी होती है, चीजों में नहीं। जो ज्ञानी है वह उसे बिना मांगे पा लेता है, और जो अज्ञानी है वह भीड़ में उसे ढूंढता ही रह जाता है। हर इंसान अपने दुख का स्वयं ही उत्तरदाता होता है, क्योंकि दुनिया सुनती है सिर्फ शब्दों को, महसूस नहीं करती उस हृदय को जो खामोश होकर भी चिल्लाता है। शरीर दौड़ रहा है, आत्मा थक चुकी है, और फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि जीवन रुक जाए। लेकिन जीवन कभी रुकता नहीं, वह तो हमें भीतर तक झकझोरने आया है ताकि हम फिर से जीवित हो सकें। पैसे से चीजें खरीदी जा सकती हैं, पर शांति नहीं।
वह चाबी मिल सकती है, पर किस ताले में लगेगी यह तुम्हारी नीयत तय करती है। रास्ता वो नहीं जो बाहर दिखाई दे, रास्ता वो है जो तुम्हारे भीतर के द्वार खोल दे। जहां तुम हो वही महत्वपूर्ण नहीं, तुम क्या बनना चाहते हो वही तुम्हारी यात्रा की दिशा तय करता है। जब मन तुम्हारे अधीन हो जाए तो तुम नमन बन जाते हो, और जब तुम मन के अधीन हो जाओ तो बस एक भ्रम। चिंता छोड़ दो तो जीवन हल्का हो जाएगा, विवाद छोड़ दो तो रिश्तों में मधुरता घुल जाएगी, स्वाद छोड़ दो तो शरीर भी रोगों से मुक्त हो जाएगा। फर्क तब नहीं पड़ता जब आत्मा खामोश हो जाती है। यह चुप्पी नहीं, यह आत्मज्ञान की गहराई है, जहां कोई शिकायत नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस स्वीकार है। जो सबसे ज्यादा हंसाता है वही कभी कभी सबसे ज्यादा रुला भी देता है, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे कुछ न बोला गया सत्य होता है। दौलत और दिखावे का युग है ये। अच्छाई अब खामोशी में छुप गई है, क्योंकि कोई अब दिल नहीं देखता, सब चेहरा पहचानते हैं। कर्म ऐसा होना चाहिए जिसे याद करके पछताना न पड़े, क्योंकि यही कर्म आने वाला भाग्य रचता है। छोटी सी जिंदगी में घृणा रखने का क्या लाभ? जहां हर क्षण अनिश्चित है वहां प्रेम सबसे स्थायी योग्य है। जीवन छोटा है, पर हमारा अहंकार इतना बड़ा कि हम उसमें सारा ब्रह्मांड समेट लेना चाहते हैं, और फिर भी खालीपन भीतर चीखता है। लोग दिमाग से सुनते हैं और दिल से महसूस करना भूल चुके हैं, इसलिए तुम्हारा दर्द उन्हें कभी छू ही नहीं सकता। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे। ये दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है। सहानुभूति अब एक अभिनय बन गया है। जिसके पास पैसा नहीं उसकी इज्जत भी सवालों में होती है, और जिसके पास सब है उसे किसी की इज्जत की परवाह ही नहीं होती। मन साफ हो तो मंदिर घर में ही मिल जाता है, पर मन मैला हो तो तीर्थ भी शोर बन जाते हैं। इंसानियत कपड़ों में नहीं होती, वह तो बर्ताव में झलकती है, लेकिन अब रिश्ते स्वार्थ की तुलना पर तोले जाते हैं। वक्त लौट आता है, लेकिन जो दिन चले गए वे फिर नहीं लौटते, और यही सबसे बड़ा सत्य है। भाग्य हमारे कर्मों से रचा जाता है। यह ईश्वर का दंड नहीं, बल्कि हमारी ही छाया है जो लौट कर आती है। सपने वो नहीं जो सिर्फ आंखें बंद करने पर दिखें, सपने वो हैं जो आंखें बंद नहीं करने देते। किस्मत को कोसना व्यर्थ है। जब तक तुम खुद को नहीं बदलते तब तक कोई दिशा नहीं बदलती। ज्ञान के साथ अगर अभिमान जुड़ जाए तो वह जहर बन जाता है, लेकिन वही ज्ञान यदि विनम्रता में डूब जाए तो अमृत हो जाता है। मृत्यु निश्चित है, जीवन बस एक यात्रा है, और जहां सब समाप्त लगता है वहीं से शुरुआत होती है। ईश्वर के लिए जो किया गया हर संकल्प, हर त्याग, हर तप कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर की सच्चाई को गिनता है, तुम्हारे शब्दों को नहीं। मैं अपने भाग्य से हमेशा असहमत रहा, और वह मेरी हिम्मत से हैरान। धोखा खाना कड़वा होता है, पर धोखा देना आत्मा का नाश कर देता है, क्योंकि तब तुम स्वयं को खो बैठते हो। चेहरे तब पहचान में आते हैं जब तुम्हें ठोकर लगती है, क्योंकि मुस्कुराहटें तो नकाब की तरह हैं जो सिर्फ वक्त पर उतरती हैं। यह संसार जब तुम्हें समझने की कोशिश न करे तो खुद को समझना सीख लो, क्योंकि सबसे बड़ी शांति तब मिलती है जब तुम अपने ही मन से संवाद करना जान जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हें देखने लगें सिर्फ तुम्हारी हार में, तो मुस्कुराना मत छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। दूसरों से उम्मीद करना बंद कर दो और खुद को अपना सबसे करीबी बना लो, क्योंकि जहां खुद का साथ हो वहां कोई अकेलापन नहीं टिक सकता। कई बार वो बातें जो सुनाई नहीं देती वही सबसे ज्यादा असर करती हैं, और वही बन जाती हैं जीवन की सबसे गहरी सीख। हर दिन जब सूरज डूबता है वो एक संकेत देता है कि कुछ खत्म होकर भी अगले दिन के लिए जगह बना रहा है। वही जीवन है, कुछ खोकर फिर से उठने की प्रक्रिया। और खुशी, वह तो उस पल में छुपी होती है जब तुम टूटने के बाद फिर से खुद को जोड़ लेते हो। मुस्कुराहटों में कोई रहस्य नहीं, बस अनुभवों की परतें होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को माफ कर देना अपने लिए वरदान है, क्योंकि घृणा की आग सबसे पहले अपने ही मन को जलाती है। दुनिया कहेगी कि पैसा सब कुछ है, लेकिन मन की शांति, मां के हाथ का स्पर्श और एक सच्चे दोस्त की मुस्कान, यह किसी भी कीमत पर नहीं खरीदे जा सकते। लोग अब रिश्तों में भावनाएं नहीं, फायदे ढूंढते हैं। अगर तुम टूट भी गए हो
परंतु यह मत भूलो कि कांच के टूटने से सिर्फ आवाज होती है, पर हीरे के टूटने से इतिहास बनता है। तुम वह हीरा हो जो बार बार गढ़ा जा रहा है, तपाया जा रहा है, ताकि वो चमक पैदा हो सके जो अंधेरों को भी रोशन कर दे। बदलाव सबसे पहले अंदर से आता है। जब हम खुद को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब हमें दूसरों से मंजूरी मांगने की जरूरत नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन का द्वार बंद हो जाता है, तब दुनिया की सारी रोशनी भी बेअसर हो जाती है। तो पहले अपने भीतर दीपक जलाओ, तभी बाहर की रोशनी का मतलब समझ आएगा। सच्चा सुख वह है जो किसी से छीन कर नहीं, बल्कि बांट कर बढ़ता है। किसी के आंसू पोंछ देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं, और किसी को हंसाने से बड़ा कोई तप नहीं। आजकल लोग बातों में प्यार करते हैं और नजरों से नफरत दिखाते हैं, मगर सच्चे वो होते हैं जिनकी खामोशी भी तुम्हारे लिए दुआ बन जाए। जब तुम टूटो और फिर भी दूसरों को टूटने से बचाओ, तो समझो तुम ईश्वर के सबसे करीब हो। हर गिरा हुआ इंसान बुरा नहीं होता, और हर ऊंचाई पर बैठा इंसान सच्चा नहीं होता। अपने मूल्य को परिस्थितियों से मत मापो, क्योंकि सोना कीचड़ में भी हो तो अपनी चमक नहीं खोता। जैसे जैसे समय गुजरता है, हम ये सीख जाते हैं कि बहुत सी बातें कहने की नहीं, सहने की होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बोलने से रिश्ते टूटने लगें तो चुप रहना ही बेहतर होता है। लेकिन यह चुप्पी कायरता नहीं, आत्मबल की पराकाष्ठा होती है। खुशी पाने की दौड़ में लोग अब इतना थक चुके हैं कि खुद की ही मुस्कान से अनजान हो गए हैं। तुम उस दौड़ से बाहर आओ जहां मंजिल खोखली है और रास्ता थकान से भरा हुआ। हर रिश्ता अब शर्तों पर टिका है और हर भाव अब स्वार्थ से रंगा है। लेकिन तुम उन गिने चुने लोगों में रहो जो बिना शर्त, बिना अपेक्षा प्रेम करना जानते हैं, क्योंकि अंत में वही याद रखे जाएंगे जिन्होंने बिना आवाज के किसी टूटे दिल को सहारा दिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन एक अवसर है अपने भीतर से मिलवाने का, और हर क्षण एक मौका है खुद को गले लगाने का। जब तुम खुद को समझ जाओगे, तब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए तुम्हें तोड़ देते हैं क्योंकि वो खुद बिखरे हुए होते हैं, लेकिन तुम्हारा काम है खुद को समेटना, जोड़ना और फिर उसी टूटेपन में नई शुरुआत खोजना। ये मत सोचो कि तुम्हारी कहानी किसी और की तरह क्यों नहीं है, बल्कि ये सोचो कि तुम्हारी कहानी इतनी खास है कि कोई और उसे नहीं जी सकता। जीवन में हार की कीमत केवल वही समझ सकता है जिसने जीत के लिए सब कुछ खो दिया हो। जो लोग तुम्हारे दर्द पर चुप रहे, वो तुम्हारी खुशियों में कभी सच्चे नहीं हो सकते। इसलिए उन लोगों की पहचान करो जो मुश्किल में तुम्हारे साथ मुस्कुरा पाते हैं, और उन रिश्तों को छोड़ दो जो सिर्फ अच्छे समय की पहचान रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह समय लगाता है, पर एक बार प्रकट हो जाए तो अंधकार को खत्म कर देता है। तुम उस सत्य बनो जो धीरे धीरे आता है, लेकिन एक बार आए तो सब कुछ बदल देता है। यह संसार तुम्हें तब तक आजमाता रहेगा जब तक तुम खुद को साबित न कर दो, और जब साबित कर दोगे तब वही लोग तुम्हें आजमाने लगेंगे जो कभी तुम्हें समझते भी नहीं थे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की चुप्पी में एक पूरा युद्ध चल रहा होता है, जिसे शब्द नहीं बल्कि समझ की जरूरत होती है। लेकिन जब सामने वाला समझने के बजाय सिर्फ जवाब देना जानता हो, तो वहां चुप रह जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। आज के दौर में वो लोग ज्यादा टूटते हैं जो बिना शर्त, बिना स्वार्थ दूसरों के लिए जीते हैं। तुम जब भी खुद से हारने लगो, तो एक बार उस मुस्कान को याद करना जिसे तुमने तब पहना था जब सब कुछ बिखर चुका था। वही मुस्कान तुम्हारा असली अस्त्र है। और याद रखना, रिश्ते अब किताबों जैसे हो गए हैं। जो पढ़ना नहीं आता वो बस पन्ने फाड़ कर रख देता है। कभी कभी अपनों से ऐसी चोट मिलती है जो शब्दों से नहीं, सिर्फ खामोशी से रिश्ती है। उस घाव की गहराई कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो आंखों से नहीं, आत्मा से चुभती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अपने ही नजरों से उतर जाएं, तो फिर आईने में भी अजनबी दिखने लगते हैं। और ये अजनबीपन सबसे ज्यादा तब चुभता है जब वो लोग शामिल हों जिनके लिए तुमने खुद को खो दिया हो। जिस दिन तुमने खुद को उस जगह से हटा लिया जहां तुम्हारी कद्र नहीं थी, उसी दिन तुमने अपने आत्मसम्मान को जीवन दान दिया। और यही वो पल होता है जहां बदलाव जन्म लेता है। कभी रिश्तों की गहराई नापने से पहले ये देखना
कि वे गहराइयों में डुबोएंगे या बचाएंगे, क्योंकि आजकल भावनाएं नहीं, सुविधाएं देखी जाती हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, अपनों से मिली तकलीफ वो झर होती है जो मरने नहीं देती पर जीने भी नहीं देती। वो जो मुस्कराते हुए छल करते हैं, दरअसल वो ही होते हैं जो तुम्हारे टूटने के बाद तमाशा देखने सबसे पहले आते हैं। और जब तुम थक जाओ ना, तो समझ लेना कि तुम कमजोर नहीं हुए, बस अब तुम्हारी आत्मा कुछ देर खुद से बात करना चाहती है। इस समय में भरोसे का मूल्य सिक्के से भी कम हो गया है। आज लोग जुड़ना नहीं, उपयोग करना सीख गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा से तुम्हारे साथ हो वो दूरी में भी अपना होता है, लेकिन जो लाभ के लिए साथ हो वो पास रहकर भी अजनबी होता है। अब समय आ गया है कि तुम दूसरों की उम्मीदों के बोझ से ऊपर उठकर खुद की शांति तलाशो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि तुम अब भी इंसानियत से भरे हुए हो। इस समय में भी जब लोग दिल तोड़कर माफी मांगने की जगह तर्क देते हैं, जब सामने वाला तुम्हारी खामोशी नहीं समझ पाए, तब जान लेना कि तुम अब भी उस ऊंचाई पर हो जहां तक उसकी सोच नहीं पहुंची। कभी खुद से गिर जाओ तो डरना मत, क्योंकि वहां से उठने वाला हर इंसान कुछ नया सीखता है। आज की दुनिया मोबाइल की स्क्रीन में छुपे उन चेहरों से भरी है जो असल जिंदगी में तुम्हारा हाथ थामने नहीं, बल्कि तुम्हारे हालातों का स्क्रीनशॉट लेने आए हैं। और जब सब कुछ बिखर जाए तो खुद को समेटना ही सबसे बड़ा संघर्ष होता है। खुद को जीतना किसी भी युद्ध को जीतने से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। जो लोग सब कुछ जानने के बावजूद चुप रहते हैं, वही सबसे समझदार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा की सच्चाई को कोई दर्पण नहीं दिखा सकता, वो तो सिर्फ अनुभवों से ही उजागर होती है। जो लोग भावनाओं को ताकत नहीं समझते, वो कभी रिश्तों को संजो नहीं सकते। आज की दुनिया में रिश्ता तभी तक है जब तक फायदा है, और फायदा खत्म तो रिश्ता खत्म। अपने ही जब अजनबी बन जाएं, तो फिर अजनबियों से उम्मीद करना बंद कर दो। और जब तुम खुद को अपने ही हाथों गिरते देखो, तो वहां से उठने वाला तुम अब तक का सबसे शक्तिशाली तुम होता है। उस वक्त को याद करना जब तुम्हारे आंसू किसी के लिए मजाक थे, और तब खुद से वादा करना कि अब तुम्हारे आंसू सिर्फ तुम्हारे आत्मबल की कहानी कहेंगे। हर वो इंसान जो बिना कुछ कहे चला गया, वो तुम्हें एक सबक देकर गया। और जो अब भी तुम्हारे साथ हैं, उन्हें आज दिल से शुक्रिया कहना सीखो, क्योंकि आज की दुनिया में जो बिना स्वार्थ के साथ खड़ा हो, वही सबसे बड़ा वरदान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद की कीमत समझ जाओ, तब कोई तुम्हें सस्ता महसूस नहीं करा सकता। अब वो द्वार आ गया है जहां शब्दों से ज्यादा खामोशियां बोलती हैं, और मौन में छुपी संवेदनाएं रिश्तों की परिभाषा तय करती हैं। तुम अब भी वही इंसान हो जो टूट कर भी मुस्कुरा देता है, इसलिए नहीं कि दर्द नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम अब उस दर्द से ऊपर उठ चुके हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी खुद को इतना भी पीछे मत कर देना कि लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी आराम से जीने लगें। अब समय आ गया है खुद की जगह पहचानने का, खुद के सपनों को जगह देने का। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया तुम्हें गिराने में लगी हो, तब खुद को संभालना सबसे बड़ा धर्म होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जब यह संसार तुम्हें केवल तब याद करे जब उसे कोई जरूरत हो, तो जान लेना कि तुम कोई इंसान नहीं, बस एक अवसर बनकर रह गए हो। और अवसर की उम्र बहुत छोटी होती है, मगर तुम्हारे धैर्य की शक्ति अनंत है। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। कभी कभी सच्चे लोग अकेले ही होते हैं, क्योंकि वे किसी की भीड़ में खोना नहीं चाहते। इस जीवन की सबसे गहरी पीड़ा तब होती है जब कोई अपनी जुबान से वह कह जाता है जो दुश्मन भी न कहे। और वहीं से शुरू होता है आत्मा का वह युद्ध, जिसमें न कोई तलवार होती है, न कोई दुश्मन, सिर्फ अपनों का तिरस्कार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते अगर चेहरे के भावों पर टिके हों, तो वो सिर्फ मुखौटे होते हैं। असली रिश्ते वो होते हैं जो तुम्हारे खामोश हो जाने पर भी तुम्हारे दर्द को सुन लें, जो तुम्हारी कमजोरियों को बार बार रेखांकित करे, लेकिन कभी तुम्हारे संघर्ष को न माने। तो समझ लेना, वह व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं, सिर्फ तुम्हारे खिलाफ है। और जब कोई तुम्हें वो दोष दे जो तुम्हारे भीतर कभी था ही नहीं, तब खुद को सफाई देने में समय मत गंवाओ, क्योंकि झूठ को सफाई नहीं, दूरी चाहिए होती है। जीवन की सबसे बड़ी समझदारी यही है
कि जहां आपकी आत्मा को अपमान मिले वहां से समय रहते हट जाना चाहिए। अकेलापन कभी अभिशाप नहीं होता, वह आत्मचिंतन की सबसे पवित्र अवस्था है। जब तुम भीड़ में रहते हुए खुद को खोने लगो, तब एकांत में जाकर खुद को फिर से पा लेना ही सच्चा विकास है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है तब ना वह किसी से डरता है न किसी को डराता है, और यही वह स्थिति है जहां आत्मविश्वास मौन होकर भी गरजता है। इस युग में लोग चेहरे से मीठे और इरादों से खट्टे हो गए हैं। शब्दों की मिठास अब छल की सबसे चालाक चाल बन गई है। ऐसे में सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है कि तुम शब्दों से नहीं, ऊर्जा से पहचानो, क्योंकि ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। जो व्यक्ति तुम्हारे दुख के समय भी मौन रहा, उसने पहले ही बता दिया कि उसकी उपस्थिति सिर्फ अवसर तक सीमित थी। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार वो बीज है जो रिश्तों की जमीन को बंजर बना देता है, और जब रिश्ते सूख जाएं तो समझो कि उस जमीन को फिर से उगाने में समय नहीं, नई सोच की जरूरत होती है। धन, पद, प्रतिष्ठा ये सब साधन हैं, साध्य नहीं। जिस दिन तुम इनको साध्य बना लोगे, उसी दिन तुम्हारी आत्मा इनसे बंध कर रह जाएगी, और आत्मा जो बंध जाए वह कभी ऊंचाई नहीं छू सकती। आज लोग मदद नहीं, महत्व देखते हैं। तुम्हारी जरूरत खत्म होते ही वो तुम्हारी अहमियत भी भूल जाते हैं। लेकिन समय सबका होता है। जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहा है, कल वही तुम्हारी छांव में सुकून ढूंढेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति परिस्थितियों के थपेड़े सहकर भी मुस्कुराता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन का योद्धा है। उस मुस्कान में वो आंसू छिपे होते हैं जिन्हें दुनिया ने कभी समझा ही नहीं। हर जख्म जो शब्दों से मिला हो, वो आत्मा पर निशान छोड़ता है, और आत्मा के घाव सिर्फ प्रेम और आत्मज्ञान से ही भरे जा सकते हैं। जो लोग तुम्हारे साथ सिर्फ तब खड़े रहें जब तुम सफल हो, वह लोग नहीं, बस किरदार हैं इस अस्थाई नाटक में। पर जो लोग तुम्हारे आंसुओं में भी तुम्हें थामे रखें, वही आत्मा के रिश्ते होते हैं। जो तुम्हें भीतर से गिराए, उनसे बहस मत करो, क्योंकि अंधकार से लड़ना नहीं, उससे दूर जाना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान वो नहीं जो तुम्हारे मुख से निकले, ज्ञान वो है जो तुम्हारे आचरण से झलके। और जब आचरण में विनम्रता आ जाए तो वह सबसे बड़ा तेज बन जाता है। तेज जो किसी को जलाता नहीं बल्कि मार्ग दिखाता है। जीवन तब बदलता है जब तुम यह मानना छोड़ देते हो कि तुम्हें हर किसी को खुश करना है। जिस दिन तुमने खुद की शांति को प्राथमिकता दी, उसी दिन से तुम्हारा आधा जीवन सफल हो गया, और बाकी आधा तब होगा जब तुम हर हाल में खुद से प्रेम करना सीख जाओगे। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्हें जाने दो, क्योंकि वो तुम्हारी कहानी में एक अध्याय थे, पूरी किताब नहीं। समय नाव की तरह है जो डूबने के समय सबसे पहले किनारा छोड़ देता है, मगर आत्मा वह लंगर है जो डूबते हुए भी तुम्हें पकड़ कर रखती है। कभी खुद से कहना, मैं हार नहीं रहा, मैं बस सीख रहा हूं। वो जो तुम्हें रोकना चाहते हैं, दरअसल वह डरते हैं कि कहीं तुम चल पड़े तो उन्हें पीछे छोड़ दोगे। इसलिए अब किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, अब तुम्हारा हर कदम ही तुम्हारी इजाजत है। चलो, गिरो, उठो, फिर से चलो, क्योंकि इतिहास वह नहीं रचते जो मंजिल पर बैठते हैं, बल्कि वह जो रास्तों पर चलते हुए मिटते हैं, टूटते हैं, फिर भी चलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जब अर्जुन से यह पूछते हैं, तुम क्यों रो रहे हो, तो यह सिर्फ एक प्रश्न नहीं बल्कि जीवन के सबसे गहरे रहस्यों का उद्घाटन है। श्री कृष्ण दरअसल यह समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे आंसू, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे दुख का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि तुम कुछ भी अपने बल पर अर्जित नहीं कर पाए हो। जब तुम इस संसार में आए थे तो कुछ लेकर नहीं आए थे, और जब जाते हो तो कुछ लेकर नहीं जाते। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह बस एक समय का खेल है, समाज का है, परिस्थितियों का है, और एक क्षणिक परिवर्तन का हिस्सा है। परिवर्तन ही सबसे बड़ा नियम है, यही सच्चा धर्म है। आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, और जो कल किसी और का था वह आज तुम्हारे पास है। इस समय की कीमत को समझना यही सबसे बड़ी शिक्षा है। कर्म योग का वही दर्शन है जहां मुझे क्या मिलेगा का सवाल समाप्त हो जाता है। कर्म करते हुए आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। यह वही योग है जहां आकांक्षा, तृष्णा या फिर तृप्ति का कोई स्थान नहीं होता। यहां समर्पण है,
बस समर्पण। कर्म का उद्देश्य सिर्फ कर्म करना है, न कि किसी फल की आकांक्षा। जो कर्म से परे सोचता है वही स्वार्थी बनता है, जबकि जो केवल कर्म में रम जाता है वही सच्चा योगी कहलाता है। कर्म योग में दुख भी आता है, लेकिन वह कभी बांधता नहीं है, क्योंकि जब कोई अपेक्षा नहीं होती तब छीनने वाला कुछ नहीं पाता, और देने वाला जब किसी से कुछ नहीं मांगता तो वह जानता है कि उसे कभी कोई भी चीज चुराई नहीं जा सकती। यह स्थिति आत्मा की मुक्ति की अवस्था है। तब ही मनुष्य का जीवन दान में बदलता है और आत्मा ईश्वर के दर्शन में रम जाती है। दुनिया में कोई भी कार्य छोटा नहीं है जब वह निष्काम होता है। हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा हो, जब वह निष्काम भाव से किया जाए तब वह भी एक पूजा बन जाती है। यही है कर्म योग का सार। कर्म योग का अर्थ है कर्म से ऊपर उठ जाना। जब कर्म केवल फल के लिए किया जाता है तो वह बंधन में बांधता है, जबकि जब कर्म सिर्फ धर्म के लिए किया जाता है तो वह मुक्ति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण कामना है। कामना से जन्म होता है, जन्म से कर्म होता है, कर्म से परिणाम होता है, और परिणाम से बंधन उत्पन्न होता है। लेकिन जो कर्म में फल की आशा नहीं रखता वही कामना से मुक्त हो जाता है। जिस दिन कामना मर जाती है उसी दिन आत्मा अमर हो जाती है। कर्मयोगी कभी अपने उद्देश्य से भटकता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य कर्म करना है, न कि फल की प्राप्ति की चिंता करना। जो कर्म करता है लेकिन किसी भी फल की आशा नहीं रखता, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ भी है वह उसी का है और उसे इसे प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। कर्म में त्याग की असली अर्थ यही है कि हम कर्म के फल को त्याग देते हैं। जो कर्म के फल से मुक्त हो जाता है उसका जीवन बंधन से मुक्त हो जाता है और वह अद्वैत के रास्ते पर अग्रसर होता है। अगर कोई तुमसे पूछे, तुम अब क्यों कर रहे हो जब कुछ नहीं मिलेगा, तो मुस्कुराकर जवाब देना, मैं अब पाने की परिभाषा बदल चुका हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को नहीं जीतता वह संसार में सब कुछ जीतकर भी अंदर से खाली रह जाता है। मन को जीतना यह जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है। जब इंसान बाहर की नहीं बल्कि अंदर की लड़ाई लड़ता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है। वही मन जिसे तुम कभी वायु की तरह चंचल पाते थे अब एक दृढ़ चट्टान बन जाता है। जो इंसान कामनाओं से भरे हुए मन को काबू कर लेता है वह बाहर के शोरगुल से नहीं डरता। वह जान जाता है कि शत्रु कहीं बाहर नहीं है, बल्कि वह तो खुद का अनियंत्रित मन है जो उसे बार बार भ्रमित करता है। और यही वह सत्य है जो हमें श्री कृष्ण समझाते हैं। जीवन में सबसे मुश्किल काम है स्वयं को जानना, लेकिन इस प्रक्रिया में जो व्यक्ति आत्मा की ओर मुड़ता है वह संसार की हर चुनौती का सामना सहजता से करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख और दुख में समान रहता है वही समुद्र की तरह है। वह कभी न दुख से बिखरता है न सुख से घमंड करता है। इसी तरह जो व्यक्ति आत्मा की स्थिति में है वह न तो क्रोध के प्रभाव में आता है न गुस्से से अभिभूत होता है, क्योंकि वह जानता है कि क्रोध उसकी आत्मा को जलाता है और जो गुस्से में शब्द निकालता है वह केवल खुद को ही चोट पहुंचाता है। कभी भी जब तुम्हारा मन भ्रमित हो और तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो तो समझ लो कि तुम्हारी निर्णय क्षमता मर चुकी है। जब निर्णय मर जाता है तो वहीं से पतन की शुरुआत होती है। इसलिए शांति को अपने जीवन में शामिल करो, क्योंकि शांति कोई कमजोरी नहीं है, यह वह शक्ति है जो आग को जलने से रोकती है। शांति, संयम और अपने मन पर नियंत्रण यही सच्चे योगी के लक्षण होते हैं। कर्म योग में आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। यह कोई बाहरी खेल नहीं बल्कि एक आंतरिक प्रक्रिया है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तुम्हारा हर कार्य एक पूजा बनेगा। कभी सोचो, वो चेहरे जो मुस्कुराते हैं जरूरी नहीं कि सच्चाई के करीब हों। कई बार मुस्कान के पीछे सबसे गहरे जख्म छुपे होते हैं। और जो तुम्हें तुम्हारे दुख में अकेला छोड़ दें, उन्हें अपनी खुशी में जगह देना सिर्फ आत्मा को खोखला करता है। आजकल लोग तुम्हारी तकलीफ पर मौन नहीं होते, वो उसे मनोरंजन बना देते हैं और तुम्हारी भावनाओं पर अपनी राय थोप देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, जो तुम्हारे मौन में तुम्हारा दर्द पढ़ ले वो ईश्वर का उपहार है। बाकी सब समय के साथ रंग बदलते हैं। कभी किसी की मुस्कान पर मत जाना,
क्योंकि मुस्कान में सबसे ज्यादा आंसू छुपे होते हैं। और ये दुनिया, ये तब तक तुम्हें नकारती है जब तक तुम्हारी सच्चाई उनके फायदे से टकरा ना जाए। जो सामने से झूठ बोले वो तुम्हारा शत्रु नहीं, वो तुम्हारा डर है। असली ताकत तब होती है जब तुम अपने ही अंदर की आदतों को बदलने की हिम्मत करो। बहुत आसान है दुनिया को बदलने की बातें करना, पर बहुत कठिन है खुद को ईमानदारी से टटोलना। जो तुम्हारे पास लौट कर आए जबकि तुमने सिर्फ चुप्पी दी थी, समझो वो रिश्ता इंसानों से नहीं, आत्मा से जुड़ा है। और कभी कभी बस यही एक रिश्ता तुम्हें दोबारा जीना सिखा देता है। जो भी तुम्हारे टूटने पर मुस्कुराया, उससे दूर हो जाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, दीपक इसलिए नहीं पूजनीय होता कि वो जलता है, बल्कि इसलिए कि वो खुद को जलाकर भी दूसरों के अंधेरे मिटाता है। धर्म वही है जो तुम्हारे धैर्य को दिशा दे। जब भीतर की प्रेरणा जागे, तब बाहरी अंधेरा भी तुम्हें डिगा नहीं सकता। याद रखना, जब सब कुछ छिन जाए तो समझो अब सीखने का समय आ गया है। और तब तुम उस युद्ध के लिए तैयार होते हो जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की सबसे पवित्र शक्ति से जोड़ देता है। जो तुम्हें देखने में भी नहीं समझ पाया, वह सुनकर भी कुछ नहीं सीखेगा। और जो बिना बोले तुम्हारी तकलीफ जान जाए, उसे खोना जीवन की सबसे बड़ी विफलता होगी। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी चुप्पी भी प्रतिध्वनि बन जाए और तुम्हारी हार भी किसी की प्रेरणा बन जाए। कभी किसी ने चुपचाप सेवा की तो उसके पीछे न इरादा था, न उम्मीद, बस एक भाव था जो सिर्फ ईश्वर के दरबार में मोल पाया जा सकता है। इंसान जब कोई काम करता है तो बदले में आंखें कुछ तलाशती हैं, पर कान्हा कहते हैं, जहां सेवा का मोल इंसान मांगे, वहां उसका भाव खो जाता है। कभी किसी से पूछकर देखो, मैं अब तुम्हारे करीब क्यों नहीं हूं? जवाब मिलेगा, तू अब काम का नहीं रहा। और वहीं समय फुसफुसाकर कहता है, जो लौट कर नहीं आया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। भरोसा अब किताबों की बात हो गया है, क्योंकि जो सबसे पास था वही सबसे ज्यादा चुभा है। घाव वहीं गहरा होता है जो अपने ने दिया हो। अब लोग वादों से खेलते हैं और झूठी कस्में ओढ़कर सच्चाई का चोला पहन लेते हैं। जो कस्में खाते हैं वही अक्सर उन्हें सबसे पहले तोड़ते हैं। जीवन की कला अब शब्दों में नहीं, मौन में बसती है। क्या सुनना है, क्या अनसुना करना है, कब बोलना है और कब खुद से दूर चले जाना है। जिसने यह सीख लिया वह हार कर भी जीत गया। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो खड़ा है वह अदृश्य पराक्रम हमें ऊंचाई देता है। जो समझाता है वह साथ देने नहीं, छोड़ने से पहले खुद को हल्का करने आता है। और ऐसे में सच्चा सुकून वहां नहीं जहां सब हो, बल्कि वहां मिलता है जहां बस कान्हा सुन रहे हो, बिना किसी उत्तर की अपेक्षा के। रिश्ते अनमोल हैं, पर अकेले चलना उनकी कीमत से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो रास्ता सबसे लंबा होता है, अक्सर वह अकेले ही तय करना पड़ता है। धैर्य एक बीज है और कान्हा कहते हैं, मैं ऐसा फल दूंगा कि तेरे पास संभालने की जगह नहीं बचेगी। उस दिन तू समझेगा कि इंतजार एक साधना थी, सौदा नहीं। जो तुम्हारी एक भूल पर पूरी पहचान मिटा दे, उसके साथ रहना गुनाह है। नियत अगर उजली हो तो एक लोटा जल भी स्वीकार है, वरना दिखावे के 56 भोग भी निरर्थक है। सच्चा बड़ा वही है जो सच्चा होते हुए भी खुद को सही साबित करने में नहीं, बल्कि सही बने रहने में विश्वास करता है। कभी किसी को इतना भी जरूरी मत बना देना कि वह तुम्हें हल्के में लेने लगे। लोगों से बातों में उलझने के बजाय अगर बस चुप रहना आ जाए तो आधी परेशानियां वहीं खत्म हो जाती हैं। शिकायतों की आंधी वहीं थमती है जहां भीतर का मौन बाहर की चीखों से गहरा होता है। कान्हा कहते हैं, सफलता और असफलता दोनों राहगीर हैं जो कभी रुकते नहीं। जिस दिन तू सीख गया कि कितना बोलना है और कब चुप रहना है, उस दिन तेरा जीवन बोलने लगेगा। 4 वेद याद हो या न हो, पर समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन्हें जीना सीख जाएं तो जीवन अपने आप तपस्वी बन जाता है। कभी किसी को इतना मत चाहो कि उसके जाने से खुद को ही खो बैठो। प्रेम ऐसा हो कि धोखा देने वाला भी शर्म से झुक जाए, और डर ऐसा हो कि वह तुम्हें खोने से कांप उठे। जो अपने फटे कपड़ों में भी प्रभु का धन्यवाद करता है, वह उस अमीर से कहीं बड़ा है जो सोने की चूड़ियां पहनकर भी बेचैन है।
सम्मान अगर नहीं है तो प्रेम सिर्फ एक आदत बनकर रह जाता है। जिसे तूने आसमान में बैठा दिया वही तेरे सर का बोझ बन गया, और जिसे तूने नजरअंदाज किया वही तेरी पीठ की ढाल था। हे अर्जुन, जब तू अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से उसी प्रकार समेट लेगा जैसे कछुआ अपने अंगों को, तब तू स्थित प्रज्ञ कहलाएगा। और जो स्थित प्रज्ञ हो गया वह जीत और हार, लाभ और हानि, सुख और दुख में एक समान रहेगा। कभी इतना मत जुड़ो कि किसी की बेरुखी तेरी अपनी पहचान को मिटा दे। जो लोग सिर्फ जरूरत पर कद्र करते हैं उन्हें समय ऐसा सबक सिखाता है जिसे शब्द नहीं समझा सकते। जो चीज नहीं मिली उसका सपना देखो, पर जो मिल गया उसे हल्के में लेना मूर्खता है, क्योंकि कुछ बार जो हाथ से फिसला वो फिर जीवन भर लौट कर नहीं आता। वो जो तुम्हारी कमजोरी को हथियार बना ले वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारी हार का अवसर है। पंखों पर विश्वास रखो, हवाओं पर नहीं, क्योंकि उड़ान तुम्हारी है, हवा की नहीं। जो बोलता है जरूरी नहीं वो समझता भी हो। आजकल सबसे ज्यादा शोर वे करते हैं जो अपने ही शब्दों से डरे हुए होते हैं। मुश्किल समय में जो चुपचाप साथ छोड़ जाए उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसने यह सिखा दिया कि हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता, और जो बिना कहे बिना शोर के बस साथ खड़ा रहे वह रिश्ता नहीं, प्रभु की सुरक्षा है। अगर आत्मसम्मान गिराकर किसी को बनाए रखना पड़े तो वह साथ नहीं, एक सौदा है। रुलाने वाले लोग वक्त के साथ मिट जाते हैं, पर जो आंसू पोंछे वह आत्मा में बस जाते हैं। जो अनुभव बालों के झड़ जाने के बाद मिली कंघी की तरह मिलते हैं वो देर से आते हैं, पर हमेशा कुछ सिखा कर जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं, सोते हुए तो बस भ्रम ही पनपते हैं। मां जो आज भी अनपढ़ है उसकी ममता आज भी हर शब्दकोश से परे है। वह आज भी एक रोटी मांगती है पर दो देती है, क्योंकि उसका हिसाब दिल से चलता है, उंगलियों से नहीं। जो खुद पर विश्वास नहीं करता वह शुरू से ही हारा होता है, और जो खुद पर भरोसा करता है वह हार कर भी जीत जाता है। जब परीक्षा चलती है तब शिक्षक मौन रहता है। ईश्वर भी यही करते हैं। जब मनुष्य की परीक्षा होती है वो चुप रहते हैं। बदले की आग में जलकर राख बनने से बेहतर है भीतर की शांति में तपकर उजाला होना। श्री कृष्ण कहते हैं, बदलने की भावना रखो पर बदले की नहीं, क्योंकि जो आत्मा में स्थित होता है वह हार जीत से परे होता है। जब कोई तुम्हें बार बार बदलने की कोशिश करे तो समझो वो तुम्हारे अस्तित्व को नहीं, अपने असंतोष को तुम्हारे ऊपर थोप रहा है। और तुम कोई खिलौना नहीं कि किसी की सोच से संचालित हो सको। तुम एक अनुभूति हो जो वक्त के थपेड़ों में भी अपनी गरिमा नहीं खोती। जो व्यक्ति मौसम के साथ बदल जाए वो इंसान नहीं, एक भटकती परछाई है जो खुद के होने का अर्थ कभी नहीं समझ पाएगा। परिवर्तन आवश्यक है, पर उस परिवर्तन में आत्मा की गहराई होनी चाहिए, न कि समाज की ऊपरी परछाइयां। जब कोई तुम्हें कमतर समझे तो चुप रह जाना, क्योंकि बोल कर नहीं, समय पर खामोश रहकर आत्मा की ऊंचाई को सिद्ध किया जाता है। प्रसिद्ध वो एक मायावी हवा है जो जमीन से जुड़े हुए को झुकना सिखाती है, पर जो उड़ने लगता है उसे अक्सर जड़ों से काट देती है। जो हमेशा कांच के पीछे की चमक पर मोहित रहते हैं वो उस खनक को कभी नहीं पहचान पाते जो हीरे की खामोशी में छुपी होती है। दुनिया में बहुत से लोग तुम्हारे चमत्कारों पर तालियां बजाएंगे, लेकिन वही लोग तुम्हारी गिरावट पर सबसे ऊंचा शोर मचाएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर की ऊंचाई को पहचानो, न कि बाहर की वाहवाही को। कभी किसी को इतना मत चढ़ा दो कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे, क्योंकि ऊंचाई तब तक ही शोभा देती है जब उसमें नम्रता भी साथ हो। और जो रिश्ते वाकई सच्चे होते हैं वहां शब्दों की भीड़ नहीं होती, वहां तो एक मौन ही सब कुछ कह जाता है। झूठे रिश्तों में शोर बहुत होता है, वादों की आवाजें गूंजती हैं, पर जब निभाने की घड़ी आती है तो सब सन्नाटा हो जाता है। माँ बाप की डांट में भी वो मिठास होती है जिसे वक्त बीतने के बाद समझ आता है। उनकी हर चीज एक भविष्य का आशीर्वाद होती है, बस समझने के लिए जीवन का कुछ हिस्सा बिता देना पड़ता है। जो ये सोचते हैं कि प्यार हमेशा मीठा होता है, उन्होंने माँ बाप की झुंझलाहट में छुपा प्रेम कभी समझा ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में संस्कार मजबूत हों वहां जीवन की हर कठिन किताब अपने आप पढ़ ली जाती है। जब समय परीक्षा लेता है
तब विद्या से ज्यादा तुम्हारे संस्कार तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। जीवन की सबसे गहरी किताब वही होती है जिसे आंसुओं की स्याही और धैर्य की कलम से लिखा गया हो। और जो व्यक्ति उस किताब को बिना शिकायत पढ़ ले, वो ही असली ज्ञानी होता है। कभी मत सोचना कि तुम कमजोर हो, क्योंकि श्री कृष्ण की दृष्टि में सबसे बड़ा वो है जो हर चोट सहकर भी मुस्कुरा सके। जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करें, उनके सामने खड़ा मत रहो, बल्कि भीतर इतना मजबूत हो जाओ कि उनके इरादे खुद थक कर टूट जाएं। इस संसार में हर कोई तुम्हारे साथ नहीं चलता, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी आत्मा का एक ऐसा साथी है जो कभी तुम्हें छोड़ता नहीं, और वो है तुम्हारा विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब शुरू होती है जब तुम्हें अपने अंदर के सन्नाटे से लड़ना पड़ता है, जब कोई साथ नहीं देता, जब अपनों की भीड़ में भी अकेलापन चुभता है, जब आवाजें सबकी होती हैं पर सुनाई खुद की तन्हाई देती है। तब समझो समय तुम्हें नहीं, तुम्हारे धैर्य को आजमा रहा है। उस क्षण जब तुम टूट कर बिखरना चाहते हो पर फिर भी मुस्कुराना पड़ता है, वही क्षण तुम्हें संसार के सबसे महान योद्धाओं में गिनाता है। क्योंकि लड़ाई बाहरी शत्रुओं से नहीं, अपने भीतर के डर से है, और जो अपने डर को जीत लेता है उसे कोई शक्ति हरा नहीं सकती। कभी सोचो कि क्यों कुछ लोग हमें बार बार चोट देते हैं, क्यों हर बार भरोसा वहीं टूटता है जहां हमने सबसे ज्यादा उम्मीद लगाई होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन है। यहां जो तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाता है वह हमेशा सुख नहीं होता। अक्सर वही दर्द तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। जब अपनों की बातें बाण बन जाएं और भरोसे रेत की तरह हाथ से फिसल जाएं, तब अपने भीतर झांक कर देखो, शायद ईश्वर तुम्हें मजबूत नहीं, अडिग बना रहा है। जो व्यक्ति तकलीफों में मुस्कुराना सीख लेता है, वही व्यक्ति दुख को भी धन की तरह संजोना जानता है। जीवन में सबसे गहरी चोट वह नहीं होती जो शरीर को लगती है, बल्कि वह होती है जो आत्मा पर लगती है, जब कोई अपना कहकर गैर बना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को निभाने के लिए प्रेम से ज्यादा जरूरी है सम्मान, और मौन से ज्यादा जरूरी है समझ। जो तुम्हें शब्दों से नहीं समझता, वह तुम्हारे मौन का भी उपहास उड़ाएगा। इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम दूसरों से नहीं, खुद से वादा करो कि अब तुम्हें हर हाल में खुद के साथ खड़ा रहना है, चाहे पूरी दुनिया पीठ क्यों न मोड़ दे। तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझने वाले नहीं जानते कि वही चुप्पी एक दिन महाशक्ति बनकर गूंजेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हारी कीमत तब समझेगी जब तुम खुद को बिना किसी की पुष्टि के पहचानना सीख जाओगे। जिस दिन तुमने अपने दुख को खुद की सबसे बड़ी प्रेरणा बना लिया, उसी दिन तुम उस योद्धा में बदल जाओगे जिसे कोई युद्ध परास्त नहीं कर सकता। लोग तुम्हारी विफलताओं पर हंसेंगे, तुम्हारे आंसुओं का मजाक बनाएंगे, पर याद रखो, जो आंसू आंखों से नहीं आत्मा से गिरते हैं, वही तुम्हारी नियति की दिशा बदलते हैं। भगवान कभी भी बिना कारण कुछ नहीं करता। हो सकता है आज तुम्हारे जीवन में जो कुछ बिखरा है वह दरअसल एक नई रचना की तैयारी हो। जो सपना अभी अधूरा है, शायद वह ईश्वर की योजना में सबसे खास अध्याय हो। बस रुकना मत, थकना मत, क्योंकि चलते रहने वाला ही एक दिन मंजिल को अपनी छांव में ले आता है। हर बार लड़ाई जीतने के लिए तलवार जरूरी नहीं होती। कभी कभी धैर्य की एक धार ही अंधकार को चीर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रख सकता है वही सच्चा साधक है, क्योंकि जीत बाहर नहीं, अपने भीतर होती है। जिस दिन तुमने मन को जीत लिया, उसी दिन तुम्हारी सारी दुनिया बदल जाएगी, और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, सिर्फ तुम खुद थे। दुनिया तब तुम्हें पहचानेगी जब तुम अपने घावों को गर्व से दिखाना सीखोगे, क्योंकि वे घाव नहीं, तुम्हारे संघर्षों की गवाही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक जीवन है तब तक परिवर्तन भी है, और जो परिवर्तन से डरता है वह समय के साथ खत्म हो जाता है। इसीलिए हर दिन एक नए युद्ध की तरह जियो। ना किसी से उम्मीद करो, ना किसी पर आरोप लगाओ। बस अपने कर्म को शुद्ध रखो, अपनी नीयत को साफ रखो, और अपने लक्ष्य को आंखों में बसाए रखो। कभी कभी सबसे बड़ा आशीर्वाद वही होता है जिसे तुमने शाप समझा हो। जिस दिन यह समझ आ गई, उसी दिन तुम्हें जीवन का सार भी मिल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं,
अपने जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे, एक आसान और एक सही। जो सही रास्ता चुनता है वही इतिहास बनाता है, और जो आसान रास्ते पर चलता है वह भीड़ में खो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब तुम जानबूझकर किसी के लिए अपना सब कुछ छोड़ते हो और वो तुम्हें उस हर चीज से परे समझता है जो तुमने उसके लिए खोई थी। कभी कभी दिल इतना नहीं टूटता जितना आत्मा टूट जाती है, जब कोई अपना सिर्फ इसलिए बदल जाता है क्योंकि अब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं रही। जब तुम अपने दर्द की चुप्पियों में भी किसी का नाम लो और वो तुम्हारी परवाह तक न करे, तब समझो कि प्रेम सिर्फ देना होता है, पाने की आशा तो बस भ्रम है। लोग कहते हैं कि सच्चा प्यार नहीं मिलता, पर श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा दिल सबके पास होता है, बस लोग उसे दुनिया के शोर में खो देते हैं। जब कोई तुम्हारी फिक्र ना करे तब खुद से फिक्र करना सीखो, क्योंकि जो दूसरों के लिए जलता है अक्सर वही खुद राख बन जाता है, और दुनिया तो बस राख देखकर पूछती है किसके लिए जले थे। रिश्ते अब कांच से भी नाजुक हो गए हैं। एक छोटी सी खटपट, एक देर से आया जवाब, एक अनसुना मैसेज और सारी परिभाषाएं बदल जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को निभाना अब एक कला नहीं, एक बोझ बन गया है। लोग कहते हैं अपने बनो, पर जब भी वक्त तुम्हारा नहीं होता तो यही लोग तुम्हारे होने से इनकार कर देते हैं। कभी किसी के लिए सब कुछ बन जाना मत, क्योंकि जब वो चला जाएगा तो तुम खुद को भी खो दोगे। आज की दुनिया में ताली दोनों हाथों से नहीं बजती, एक हाथ फोन में और दूसरा किसी और के वक्त में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब रिश्ते नहीं निभाए जाते, अब तो रिश्तों से खेला जाता है, और जब दिल टूटता है तब वो कहते हैं, ओह ये तो सिर्फ एक खेल था। आजकल लोग सच से नहीं, सच बोलने वाले से डरते हैं। जो तुम्हारे चेहरे पर साफ शब्द रख दे उसे रूखा कह देते हैं, और जो पीठ पीछे जहर घोल दे उसे समझदार कह देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सच्चाई को कमजोरी समझा जाने लगे तो जान लो कि तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, पर समय तुम्हारा नहीं। आजकल माफ कर दो कहना आसान है, पर वही लोग दोबारा उसी जख्म को छूते हैं, वहीं सॉल्ट छिड़कते हैं और कहते हैं तूने ही तो माफ किया था ना। श्री कृष्ण कहते हैं, माफ करना पर भूलना नहीं, क्योंकि आत्मा पर लगे घाव अनुभव बन जाते हैं, और अनुभव दुनिया की सबसे बड़ी आग है जो तुम्हें अंदर से तपाकर सोना बना देती है। तू थक गया है ना, हर बार खुद को बचाते बचाते, हर बार मुस्कुराते हुए आंसू छुपाते छुपाते। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने आंसुओं को पीकर भी किसी और को हंसी दे देता है वो इंसान नहीं, वो साक्षात कर्मयोगी होता है। आज अगर तेरे पास कोई नहीं है तो सोच मत, ईश्वर ने तुझे भीड़ से निकालकर खुद के साथ बैठाया है ताकि तू खुद को पहचान सके। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके वासुदेव वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।